क्या? आप इंदौर जा रहे हो? वापस कब आओगे? 4 महीने भी लग सकते हैं या 1 साल भी लग सकता है। हमारा दोस्त मुंबई छोड़ के जा रहा है और हम वंदना भाभी, ये तांत्रिक पाखंडी था, वो तो हमें पता चल गया, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा कि विद्युत क्यों ऐसा बर्ताव कर रहा है। मुझे पता है कि विद्युत ऐसा क्यों बिहेव कर रहा है। क्या विद्युत की सैड होने की वजह खुशी है? विद्युत के सैड होने की वजह मैं नहीं हूँ, विद्युत के सैड होने की वजह वो खुद है। खुद? कैसे? खुशी, क्या है? ये तुम्हारे लिए चॉकलेट? इसको तुम अकेले में ही खाना, किसी के सामने मत खोलना। बाय। विद्युत इस चॉकलेट को अकेले खोलने के लिए इतना फोर्स क्यों कर रहा है? आखिर इस चॉकलेट में है क्या? ये क्या है? हेलो खुशी, बर्थडे बॉय विद्युत दिस साइड। मुझे बहुत टाइम से तेरे को कुछ बोलना था, बट राइट टाइम का वेट कर रहा था। आज अपने बर्थडे पे बोल ही देता हूँ। तू मुझे बहुत अच्छी लगती है। आई लाइक यू। तुझे शायद पता नहीं होगा, बट मेरे पापा के पास बहुत पैसा है, इसलिए तुझसे भी अच्छी से अच्छी लड़कियां मेरी बनने के लिए रेडी हो जाएगी। लेकिन तू लकी है कि मैंने तुझे चूज किया है। तू सोच, जब मैं अपने बर्थडे पे इतनी महंगी चॉकलेट बांट सकता हूँ, तो जब तू मुझ पे फिदा हो जाएगी तो तुझे कितनी महंगी महंगी चीजें लाके दूंगा। मैं सोच भी नहीं सकती कि तू इतना चीप है विद्युत। रुक, मैं अब भी आती हूँ तेरी चीपनेस निकालने। खुशी ने मेरा लेटर पढ़ लिया होगा और वो मुझे चॉकलेट खिलाने आ ही रही होगी। चॉकलेट खिलाने नहीं, मार खिलाने। क्या हुआ खुशी? लगता है तुम्हें लेटर का मैटर समझ में नहीं आया। लेकिन मूवी में तो ऐसे सिमरन को फटाक से समझ में आ गया था। क्या? वो एक्चुअली ये लेटर का मैटर मैंने एक मूवी में से कॉपी करके लिखा है। बट सारे इमोशंस मेरे ही हैं और वो भी रियल। तुम अपने इमोशंस अपने पास रखो और ये चॉकलेट भी। You are the cheapest person I've ever seen in my life. आज तक तुम मेरे अच्छे दोस्त थे और आज से अच्छे क्या, मेरे दोस्त भी नहीं हो। I just hate you. पर तुम्हारे अंदर थोड़ी सी भी शर्म बची है ना, तो तुम अपने ये चीफेस मुझे मत दिखाना। चीपस्टर। खुशी, कुछ भी बोल रही है। वो ऐसा नहीं कर सकता। मैं विद्युत को जानता हूँ, ऐसा लेटर नहीं लिख सकता। उससे नहीं लिखा था, अपने बर्थडे पे उसका दिमाग खराब हो गया, इसलिए क्लास में भी जो चॉकलेट्स लेके आया था उसके प्राइस का शो ऑफ कर रहा था। और उसने जो लेटर पे लिखा, उसने तो अपनी लिमिट्स क्रॉस कर दी। आई डोंट वांट टू सी हिज फेस अगेन। और अगर तुम उसकी साइड लोगे ना, तो मैं तुम्हारा भी शक्ल नहीं देखूंगी। अरे विद्युत ने ऐसा किया? अरे वो बेचारी बच्ची खुशी, कैसा लग रहा होगा उसे? उसके बारे में बाद में सोचना, पहले अपने छोरे के बारे में सोचना। चल चल के बात करते हैं उससे, चल। अंकल, उससे बात करने के लिए मैं मेरा स्कूल बीच में छोड़ के आया हूँ। जो भी बात करनी है मैं करूंगा। ए, विद्युत उठ। सबको परेशान करके तो खुद यहाँ पे सो गया है।
क्या हुआ ब्रो? क्या हुआ मुझे मत पूछ, तुझे क्या हुआ है? तूने वो लेटर क्यों लिखा खुशी को? हाँ, आर यू आउट ऑफ योर माइंड? और लेटर लिखने से पहले मुझसे पूछा भी नहीं। तू क्यों ऐसी बेवकूफी करता है? ये सब तेरी वजह से हुआ है ब्रो। मेरे साथ जो भी हुआ है ना, उसमें तेरा हाथ है। मेरा हाथ? वो कैसे? सुन ना, एक बात पूछूं? ऑनेस्टली बताना। हाँ पूछना। तेरे और अथर्व के बीच में कुछ चल रहा है क्या? What do you mean? You very well know what I mean. तू मेरा क्या पूछ रही है? तेरा और विद्युत का क्या चल रहा है वो बता ना। नहीं, पहले तू बता। अरे ऐसा कुछ नहीं है। अथर्व इज जस्ट अ गुड फ्रेंड। पर पूरे क्लास में मैं सबसे ज्यादा अथर्व को लाइक करती हूँ। सेम पिच। मेरा और विद्युत का भी ऐसा ही है। मैं भी पूरी क्लास में सबसे ज्यादा विद्युत को लाइक करती हूँ। देखा, ये सब तेरी वजह से हुआ है। अगर रुचिता तेरे बारे में वो लाइक करने वाली बात ही नहीं बोलती तो खुशी भी नहीं बोलती, और अगर खुशी नहीं बोलती तो मैं उसको वो लेटर भी नहीं लिखता। खुशी ने सिर्फ तुझे ये बोला है कि वो तुझे लाइक करती है, और तूने वो तो सबसे घटिया बात लिखी थी कि मेरे पापा के पास बहुत पैसा है तो तू तो लकी है कि मैंने तुझे चुना है। ऐसे कोई लिखता है? ये तो क्या बोल रहा है ब्रो? मैं वही बोल रहा हूँ जो तूने लेटर में लिखा है। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है। मैंने तो लिखा था कि हेलो खुशी, हाउ आर यू? सबसे पहले तो आई एम सॉरी कि मैंने तुम्हारी और रुचिता की बात सुनी, जिसमें तुमने कहा कि पूरी क्लास में तुम मुझे ही सबसे ज्यादा लाइक करती हो। एक्चुअली खुशी, मेरा भी सेम है। मैं भी पूरी क्लास में सबसे ज्यादा तुम्हें ही लाइक करता हूँ। इसीलिए मेरे बर्थडे पे मैं तुमसे एक छोटी सी गिफ्ट मांग रहा हूँ। एक्चुअली मांग नहीं रहा, दे रहा हूँ। इस वीकेंड पे मेरे साथ थिएटर में मूवी देखने का इनविटेशन दे रहा हूँ। प्लीज मना मत करना। मैंने आज तक किसी लड़की के साथ अकेले मूवी नहीं देखी है। बहुत मस्त कॉमेडी मूवी है। हम दोनों साथ साथ हंसेंगे तो अच्छा लगेगा, मुझे भी तुम्हें भी। अगर मूवी देखने के लिए तुम्हारी हाँ है तो मेरे बर्थडे पे मुझे चॉकलेट खिलाने आ जाओ। मैं तुम्हारा वेट करूंगा। तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड विद्युत अग्रवाल। क्या? अगर तूने वो लेटर नहीं लिखा तो जो लेटर खुशी के पास है वो किसने लिखा? मुझे नहीं पता। तुझे नहीं पता लेकिन मुझे पता है। चल मेरे साथ। कहाँ? स्कूल चल। क्या? तुमने मुझे मूवी पे इनवाइट करने के लिए लेटर लिखा था? हाँ खुशी, और जो लेटर तुम्हें मिला वैसा चीप लेटर तो मैं अपने सपने में भी कभी नहीं लिख सकता। तुम मुझे वो लेटर दोगी? क्यों? तुम क्या करोगे लेटर का? किसी की हैंडराइटिंग मैच करने के लिए। सब लोग प्लेग्राउंड गए, यही हमारा सही मौका है हैंडराइटिंग चेक करने का। चल। ये रहा, देख। ब्रो, ये लेटर की हैंडराइटिंग तो जॉय की हैंडराइटिंग से मिल ही नहीं रही है। इसका मतलब ये लेटर जॉय ने नहीं लिखा है। जॉय ने नहीं लिखा है, जॉय ने किसी से लिखवाया है। पर किससे? चेक तो करना पड़ेगा। जॉय, हाउ मीन ऑफ यू। मैंने विद्युत को चिपस्टर बोला था, लेकिन एक्चुअली में चिपस्टर तो तुम हो। बेचारे जैकी से फोर्स करके ये डिस्गस्टिंग लेटर लिखवाया। वेट, मैं प्रिंसिपल को कंप्लेन करने जा रही हूँ। एक मिनट खुशी, पहले पूछने तो दो।
उसने किया कैसे? बोल। वो एक्चुअली खुशी खुशी क्या है? ये तुम्हारे लिए चॉकलेट? इसको तुम अकेले में ही खाना, किसी के सामने मत खोलना। बाय। स्कूल का हीरो होने के नाते मुझे पता तो लगाना ही होगा ना कि आखिर इस विलेन विद्युत के स्पेशल चॉकलेट में है क्या। क्या कर रहे जॉय? सॉरी सॉरी। सॉरी। वाह, विद्युत को खुशी के साथ मूवी देखने जाना है। अभी दिखाता हूँ बेटा तुझे मूवी। विद्युत का असली लेटर निकाल के इस पैकेट में मैं जैकी से लिखवाया लेटर रख देता हूँ। ये पैकेट खुशी को दूंगा और अपना पैकेट वापस ले लूंगा। बाय। जॉय, वो मेरी चॉकलेट है। एक्चुअली ना हमारी चॉकलेट्स एक्सचेंज हो गई थी। ये मेरी चॉकलेट है और ये रही तुम्हारी। ओके बाय। जॉय, मैं प्रिंसिपल को बोल के तुझे सस्पेंड करवाऊंगी। अरे खुशी, क्या यार तू भी, इसमें प्रिंसिपल को बोलने वाली क्या बात है? मैंने छोटा सा प्रैंक ही तो किया था। अगर बुरा लगा हो तो मैं दोबारा नहीं करूंगा। आई एम सॉरी। तुझे सॉरी बोलना है ना तो विद्युत को बोल। तुझे पता है तेरी गलती की वजह से उसने और उसकी फैमिली ने कितना सफर किया। डफा। आई एम सॉरी यार विद्युत, अगर तुझे बुरा लगा हो तो मैं दोबारा नहीं करूंगा। गाइस, इस इडियट ने जो किया है उसे मैं रिवर्स तो नहीं कर सकती, लेकिन कंपेंसेट जरूर कर सकती हूँ। जॉय, इट्स गुड कि तुमने विद्युत से माफी मांग ली, लेकिन आइंदा तुम ऐसी गलती ना करो। इसलिए प्रिंसिपल मैम को बोलकर 1 हफ्ते के लिए तुम्हें सस्पेंड होना ही होगा। विद्युत, इस वीकेंड तुम मेरे साथ मूवी देखने चलोगे? क्या? हाँ हाँ, क्यों नहीं, पक्का चलूंगा। अभी तक मुझे लग रहा था कि ये मेरा वर्स्ट बर्थडे है, और तुमने मूवी के लिए हाँ करके मेरा वर्स्ट बर्थडे बेस्ट बर्थडे बना दिया। एकदम करेक्ट बोला ब्रो। तेरा एक्चुअल बर्थडे तो आज है। एक फैमिली के साथ केक कटिंग भी बनता है। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर विद्युत, हैप्पी बर्थडे टू यू। विद्युत के केस में मामला दिल का था और हम लोग नजर का समझ बैठे, लेकिन कमला के केस में मामला क्राइम का था। आप बिल्कुल सही कह रही थी वंदना भाभी कि कुछ लोग ना ये ऐसे जादू, टोना टोटका, नजर, इन सारे अंधविश्वासों के पीछे अपना गुनाह छुपाते हैं। मतलब गांव में मेरी एक सहेली है पुरानी, उससे फोन करके मैंने कमला के बारे में पूछा तो उसने कहा कि जिस आदमी ने ये अफवाह फैलाई थी कि कमला को नजर लगी है, उसी आदमी ने कमला के साथ कुछ गलत करने की कोशिश की थी। इसी वजह से बेचारी गुमसुम हो गई थी। बेचारी कमला, दिस इज सो सैड। हर्षद भाई, ज्योति भाभी, देखा आपने, इस पूरे सिचुएशन से ना हमें एक सीख मिलती है कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो सबसे पहले हमें उस प्रॉब्लम के पीछे का कारण जानने की जरूरत है, ना कि हमें सीधा कंक्लूजन पे जंप कर जाना चाहिए। प्रॉब्लम है तो उसके पीछे का कारण जानकर उसका इलाज करना चाहिए। सही ट्रीटमेंट, सही डायग्नोसिस इज द की।
ये नहीं समझ लेना चाहिए कि अगर हमें कोई तकलीफ है तो हाँ इसके पीछे कुछ गलत ही हुआ है, किसी ने नजर लगा दी है या किसी ने जादू टोना कर दिया हमारे साथ। नहीं। यस, शी इज राइट। परम पूज्य वंदना भाभी इज ऑलवेज राइट। नहीं, आपकी बात सही है वरना आप एकदम समझ गया मैं कि लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आए तो सबसे पहले उसका सही से डायग्नोसिस करें और फिर सही से ट्रीटमेंट, है ना ज्योति? हाँ वही, सेम टू सेम। हाय मम्मा, मैं बाहर जाके आती हूँ। एक मिनट सखी, एक मिनट। हे हमारा राम जी, कितनी खूबसूरत लग रही है आज ये। एक मिनट, काला टीका लगा देती हूँ तुझे, वरना नजर लग जाएगी। हेलो हेलो ज्योति भाभी, हाँ पलट गई आप। 2 मिनट पहले कुछ और कह रही थी और अभी नजर लग जाएगी। हाँ वंदना भाभी, इन लोगों का तो हमेशा से ऐसे ही है, कुछ भी कर लो पर हम नहीं सुधरेंगे। मैं आती हूँ, बाय बाय। कितनी ओवर एक्टिंग करता है। तुम अथर्व से आगे चल रही हो, फैंटास्टिक। हेलो, कुछ भी मत बोलो। हाँ अथर्व, राज की बात बिल्कुल मत सुनना। तुम आगे चल रहे हो, जीतेंगे तो हम ही। जीतेंगे तो हम ही नहीं, हारेंगे तो हम ही। ऐसा बोलो। देखो अथर्व, हेलो, ये चीटिंग है यार। दिस इज चीटिंग। नहीं नहीं नहीं, बेईमानी कर रहे हो। नो नो नो, हेलो, देयर इज नो बेईमानी, इट्स ऑल स्लेजिंग। स्लेजिंग इज अ पार्ट ऑफ द गेम। ओके, टाइम आउट। वेट, टाइम आउट। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं, अभी फाइनल राउंड बाकी है। ओके, हो जा, ठीक है ना, आ जाओ ना मैदान में। हाँ, एक मिनट। अरे डैडी, फैमिली टाइम में नो फोन प्लीज। अरे एक मिनट यार, ये जरा। ओके चलो, ओके डन डन, चलो चलो मम्मी। अभी दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। पहले सारे। ओके, चलो चलो। क्या चीटिंग कर रहे थे? चालू पर। ओके डन। रेडी? हाँ रेडी। 3, 2, 1, स्टार्ट। देखा, इसे हराना नहीं, पूरी तरह हराना कहते हैं। यस, अच्छा बुरी तरह से हराना कहते हैं। अब मैं तुझे हराती हूँ, आजा। हाँ मारो, आक्रमण आक्रमण आक्रमण। पूरी तरह आजा। वैसे क्या हुआ, तुम्हारी हवा निकल गई? एक्चुअली हाँ, मतलब मेरी नहीं, स्ट्रॉ की। कुछ छेड़छाड़ की ना तुमने? मैंने एक्चुअली बस एक छोटा सा पंक्चर किया। अरे हाँ, ये कब किया तुमने? इसे बेईमानी कहते हैं। तो मुझे कह रही थी बेईमानी बेईमानी बेईमानी। गेम में ना हस्बैंड की स्लेजिंग अलाउड होती तो वैसे ही वाइफ की चीटिंग भी अलाउड होती। नहीं नहीं नहीं, अब इस बेईमानी का कॉम्पेंसेशन देना पड़ेगा। आओ मुझे पप्पी दो। आओ आओ, आया हो तो कुछ ना कुछ लेके जाऊंगा। ओ हेलो, इतने बड़े बच्चों के बाप हो गए और पप्पी मांग रहे हो। बच्चों के बच्चे भी हो जाएंगे तब भी पप्पी मैं जरूर मांगूंगा। आओ। मजा आ गया। अरे बाबा, मजा आ गया। यस। ओह गॉड, सीरियसली बहुत मजा आया। कितने महीनों बाद हमने ऐसा फैमिली गेम खेला है। ये चीटिंग कर रही है। ये क्या चीटिंग कर रही हो? एक्चुअली मजा हमें साथ में खेलने का है सखी, वो टुगेदरनेस का है ना? मजा तो आया मम्मा, लेकिन ना एक ही स्पॉइलर था बीच में। ये डैडी का इंदौर का घूम हर 10 मिनट में डिस्टर्ब कर रहा था। अरे सॉरी सॉरी बच्चों, इंदौर में क्राइसिस चल रही है। मम्मी, भूख लगी है। हाँ, बस 45 मिनट्स में खाना रेडी। नो, व्हाट? 30 मिनट्स के अंदर पिज्जा आ जाएगा।
क्या हुआ, कितनी देर लगा दी मीटिंग में? पूछो मत यार, ये इंदौर में ना पंगे पे पंगे चल रहे हैं। हाँ बट इन्हीं प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने के लिए तो कियारा ने निक को भेजा था ना वहाँ पे। भेजा तो था, लेकिन उस बेचारे से भी हैंडल नहीं हो पा रहा है। उसकी गलती नहीं है, इज ट्राइंग हिज लेवल बेस्ट। उसे ढंग की टीम भी तो मिलनी चाहिए ना, वो नहीं मिल रही है। तो फिर अब प्लान बी क्या है? प्लान बी, सी, डी, ई, एफ, जी सारे आजमा चुका हूँ, सारे फ्लॉप हो चुके। ये लो वापस फोन आ गया। अभी सुनो, कॉन्वर्सेशन सुनो। ये बात मुझे मिस्टर वागले के सामने नहीं करनी थी निक, इसलिए अकेले मैं कह रही हूँ। इंदौर ब्रांच के हेड तुम हो तो ये जिम्मेदारी तुम्हारी है। Oh my God, ये गलती से निक का जो दूसरा फोन है ना, वो पॉकेट डायल हो गया है। Oh God. जो नहीं हो सकता उसे बार बार कहने से क्या फायदा? जब तुम ब्रांच हेड बनकर इंदौर गए थे। नहीं, गया नहीं हूँ कियारा, भेजा गया हूँ, वो भी जबरदस्ती। तुमने भेजा है मुझे, क्योंकि राजेश भाई ने जाने से इनकार कर दिया था। मेरी बात सुनो निक। नहीं, तुम मेरी बात सुनो कियारा। मैंने तुमको पहले ही कहा था ना कि कुरियर बिजनेस में मुझे सिर्फ 5 साल का एक्सपीरियंस है, जबकि राजेश भाई को 19 साल का एक्सपीरियंस है। उनको भेजो। फिर भी तुमने जबरदस्ती मुझे भेज दिया। तुमको भेजना मेरी मजबूरी थी निक। पहले मैंने मिस्टर वागले को ही पूछा था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया, क्योंकि वो अपनी फैमिली से दूर नहीं होना चाहते थे। और इसीलिए तुमने मुझे खुद से दूर कर दिया। हार समझने की कोशिश करो। अपनों से दूर जाना किसे अच्छा लगता है? लेकिन जब फर्ज और फैमिली के बीच किसी एक को चुनना हो, तो किसी को तो फर्ज को चुनना पड़ेगा ना। ओके फाइन, ठीक है। तब तुमने मुझे भेज दिया, लेकिन अब जब मुझसे इंदौर ब्रांच नहीं संभल रहा है, अब तो तुम राजेश भाई को यहाँ आने के लिए बोल सकती हो ना? नहीं बोल सकती निक। वंदना जी अभी अभी कैंसर से बाहर आई है। She needs her husband. इंदौर ना जाकर मैंने अपने परिवार के बारे में तो सोचा, लेकिन निक और कियारा की लव लाइफ में तो उथल पुथल हो गई। अनजाने में से गलती तो हुई है। कभी कभी ना वंदू, हम कुछ फैसले ले लेते हैं सेल्फलेस होकर, लेकिन दूसरों के नजरिए से ना वो सेल्फिश डिसीजंस होते हैं। ओके, मैंने फैसला ले लिया। मैं तुम्हारे फैसले में तुम्हारे साथ हूँ। तो पूछोगे नहीं क्या फैसला लिया है? जानती हूँ तुमने क्या फैसला लिया राज, और सही फैसला लिया है। आई सपोर्ट यू। मुझे मुझसे बेहतर जानने के लिए थैंक यू वंदू। लेकिन ये फैसला इतना आसान नहीं होने वाला। मतलब पापा तो मान जाएंगे, पर माँ को समझाना थोड़ा मुश्किल होगा। उसी बात की तो चिंता है। इसीलिए मम्मी पापा से बात करने से पहले हमें परिवार के बाकी फैमिली मेंबर्स को मनाना पड़ेगा। कल सुबह शुरुआत करते हैं सखी अथर्व से। क्या आप इंदौर जा रहे हो? कब? 2 दिन में। वापस कब आओगे? अभी कुछ बोल नहीं सकता मैं। 4 महीने भी लग सकते हैं या 1 साल भी लग सकता है। 1 साल? ये तू क्या बात कर रहा है राजू? मम्मी नहीं मानेगी? मतलब 1 साल ये मैं मैक्सिमम बोल रहा हूँ। 3-4 महीने में भी वापस आ सकता हूँ। वापस तो तू तब आएगा ना जब वो तुझे जाने देगी। दादा, इसीलिए तो हम दोनों पहले आप दोनों के पास आए ना। बंधु, काका तो शायद मान भी जाएंगे, लेकिन काकू, मतलब राजू के मुंबई छोड़ के जाने के बस नाम से ही ना रो रो कर बुरा हाल कर लेंगे अपना। विद्या बिल्कुल सही कह रही है। एक बार मैं कहीं जाना चाहूँ तो मम्मी मान भी जाएगी, लेकिन उसका लाडला राजू, वो भी 1 साल के लिए बाहर रहने वाला है, वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। जाना तो मैं भी नहीं चाहता दादा, पर मजबूरी है। ऑफिस में बहुत बड़ा क्राइसिस हो गया है। कैसा क्राइसिस? P2P मैक्स ने कुछ महीनों पहले इंदौर में एक नई ब्रांच शुरू की।
और तब कियारा मैम ने उस ब्रांच को संभालने के लिए मुझे पूछा था, याद है ना? हाँ याद है, लेकिन उस समय आपने मना कर दिया था ना। हाँ, एक्चुअली राज ने मना कर दिया था, इसीलिए कियारा ने निक को वहां भेज दिया। लेकिन क्या? लेकिन निक से वो ब्रांच नहीं संभल रही है। तो इसलिए कियारा आपको फोर्स कर रही है इंदौर जाने के लिए? नहीं, फोर्स करना तो दूर की बात। इनफैक्ट इतनी बड़ी क्राइसिस होने के बावजूद कियारा मैम ने मुझसे कभी नहीं कहा कि मिस्टर वाघा आप इंदौर जाइए। उस वक्त परिवार की जरूरतों को देखते हुए राज ने इंदौर जाने से मना कर दिया था, और हमारी खुशी देखते हुए कियारा ने राज को फोर्स नहीं किया। और अब P2P मैक्स की भलाई के लिए मुझे इंदौर जाना पड़ेगा। तो मैं ये चाहता था कि ये इतना बड़ा डिसीजन मैं अकेले ना लूं, पूरे परिवार के साथ लूं। इसलिए तुम दोनों की राय जाननी है। तो तुम्हें इंदौर जाना चाहिए, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए भी, मैनेजर की बड़ी पोस्ट के लिए भी, और 1.5 गुना सैलरी के लिए। एक काम कर, कुछ दिनों के लिए मम्मी और श्रीनिवास को भी साथ ले जा। ये बात तो मैंने पहले से सोच रखी है दादा, लेकिन पता नहीं इंदौर जाने के लिए मम्मी मानेगी या नहीं। नहीं मानूंगी। क्या इसीलिए तू दादर से हमें यहाँ लेके आया था? नहीं साथ में रहना था तो क्यों लेके आया हमें? कैसी बातें कर रही हो राधिका? आप चुप रहिए। नहीं, राजू की मजबूरी तो समझो। सब समझती हूँ राजू के पापा, सब समझती हूँ। इंदौर में वहाँ पे जाके प्रमोशन मिलने वाला है, बहुत ज्यादा पैसे मिलने वाले हैं। पैसों के सामने माँ बाप की कोई कीमत ही नहीं है क्या? अरे ऐसे पैसे किस काम के जो अपने बेटे को माँ बाप से दूर करे? मम्मी, तू गुस्से में कुछ ज्यादा ही बोल रही है। देख, राजू को इंदौर के ऑफिस का ब्रांच हेड बनाने वाले थे। उसको 1.5 गुना सैलरी, ऑफिस का घर, ऑफिस की गाड़ी, ये सब भी प्रोवाइड कर रहे थे। डबल बोनस भी मिल रहा था, है ना राजू? लेकिन वो उस वक्त नहीं गया क्योंकि उस समय उसकी यहाँ फैमिली को ज्यादा जरूरत थी। अब जा रहा है ना? जा रहा है ना आप? क्यों राजू? हाँ, ये बात तो मुझे भी जानना है। जब तूने इंदौर जाने के लिए महीनों पहले मना कर दिया था, तब वहाँ फिर से इंदौर जाने की बात कहाँ से आ गई? और नहीं तो क्या? और अब फिक्र नहीं है तुझे? माँ, पापा, आप दोनों जानते हैं ना कि राज की जान बसती है आप दोनों में। ऐसी थोड़ी ना आप दोनों को छोड़कर जाएंगे वो। पर पिछली बार जब राज ने मना कर दिया था ना इंदौर जाने से, तो कियारा को निक को वहां भेजना पड़ा। लेकिन इसीलिए राज ने हाँ बोला। माँ, वो भी बहुत परेशान है। राजू, सॉरी राजू, सॉरी। तेरे जाने की खबर सुन के ना मैं चिल्ला उठी तेरे ऊपर। घबरा गई थी ना, गुस्से से नहीं चिल्लाई, घबरा के चिल्ला। मैं जानता हूँ मम्मी। बेटा, नौकरी करने वाले 99.9% लोग ये सोचते हैं कि हमारी कंपनी ने हमारे लिए क्या किया, लेकिन मेरा बेटा उन 0.1% लोगों में से है। ये सोचता है कि मैं कंपनी के लिए और क्या कर सकता हूं। वाह बेटा, वाह, आई एम प्राउड ऑफ यू। बेटा, तू इंदौर जा। तो अभी श्रीनिवास ने परमिशन दे दी है राजू को जाने की। तू क्या बोलती है? एक शर्त पे जाने दूंगी। सुन तो अपने खाने पीने का ख्याल रखना। हाँ बिल्कुल, पीने का भी। नहीं, और एक बात सुन, कितना भी खर्चा हो, तू हमसे मिलने ना महीने में 3-4 बार आएगा। 3-4 बार? अच्छा सुनो,
मैं सेकंड सैटरडे को, हाँ, एवरी सेकंड सैटरडे शाम की फ्लाइट पकड़ के मुंबई, मंडे मॉर्निंग की फ्लाइट पकड़ के वापस इंदौर। डन? एक मिनट, उसके अलावा हम लोग भी जाएंगे ना रात से मिलने के लिए इंदौर, है ना? अरे बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ओ मम्मी। What? आपने मेरी और निक की बातें सुन ली थी? जी मतलब अनइंटेंशनली नहीं, बट आई एम सॉरी। सॉरी तो मुझे कहना है मिस्टर वागले। एक्चुअली मैं आपके पीठ पीछे आपकी बुराई नहीं करना चाहती थी। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। इनफैक्ट आपने जो कुछ भी कहा उसमें मेरी बुराई नहीं है, आपकी ग्रेटनेस थी। सच कह रहा हूँ, आपकी बातें सुनकर मेरे मन में आपके लिए रिस्पेक्ट और भी बढ़ गया ना, सीरियसली। ऐसी कोई बात नहीं है मिस्टर वागले। बिल्कुल ऐसी ही बात है ना। कंपनी की बॉस होने के नाते आप ऑलरेडी इतने स्ट्रेस थी, इतने प्रेशर में थी, प्लस मेरे पर्सनल प्रॉब्लम्स की वजह से मैं इंदौर नहीं जा पा रहा था। उसके बावजूद आपने उस बात को सपोर्ट किया। बस कीजिए मिस्टर वागले, अभी आप मुझे रुलाएंगे क्या? ये बात नहीं, मतलब एनीवेज, कल शाम को लंच के बाद टीम मीटिंग के रिगार्डिंग मुझे आपके साथ कुछ डिस्कशन करना है। सॉरी मैम, कल मैं टीम मीटिंग अटेंड नहीं कर पाऊंगा। क्यों? कल दोपहर की फ्लाइट से इंदौर जा रहा हूँ। निक ने ऑलरेडी टिकट बुक कर दी। What? नो 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 मिस्टर वागले, मेरे और निक की बात सुनकर प्लीज आप ऐसा कोई भी ड्रास्टिक डिसीजन लेने की आपको कोई जरूरत नहीं। प्लीज डोंट बी प्रेशराइज्ड। मैं नहीं चाहती कि आपकी फैमिली को इस बात से दुख पहुंचे। नहीं नहीं, ऑन द कॉन्ट्ररी, दुखी होकर नहीं, I mean, खुश होकर मेरी फैमिली ने मुझे परमिशन दी है। सीरियसली, ये मेरे अकेले का डिसीजन नहीं है। एंटायर वागले फैमिली ने कहा है कि जाओ इंदौर। मैं आपका और आपकी फैमिली का शुक्रिया अदा कैसे करूं मिस्टर वागले? ऐसे मत कहिए प्लीज। इनफैक्ट ये मेरा फर्ज है। आई जस्ट होप कि मैं इंदौर की ब्रांड संभाल सकूं। मिस्टर वागले, मुझे आपकी काबिलियत पर पूरा भरोसा है, और अभी तो आपके परिवार की दुआएं भी आपके साथ हैं। वो कहते हैं ना, मान लो तो हार, ठान लो तो जीत। क्या बात है, मान लो तो हार, ठान लो तो जीत। और हाँ मिस्टर वागले, कंपनी की तरफ से वीकेंड आप यहाँ मुंबई में बिताएंगे अपनी फैमिली के साथ, और वीकली फ्लाइट की टिकट्स कंपनी की तरफ से बुक होगी। थैंक यू सो मच, थैंक यू। राजू एक मिनट रुक जा राजू, कहाँ भागी जा रहा है? अंदर अंदर। ये ले देख, खुश रहना, हो खाने पीने का ध्यान रखना और अच्छी तरह से सोना। कम से कम 7 घंटे की नींद जरूर लेना। हर रोज मुझे फोन करना, सब याद है। मैंने रट लिया है। अच्छा बंधु, मम्मी पापा की एक्स्ट्रा दवाई मैंने अलमारी में रख दी है। उनके बेडरूम का लाइट का स्विच चल नहीं रहा है, तो कल सुबह इलेक्ट्रिशियन आएगा। मम्मी के आई ड्रॉप्स जो हैं वो तो मैं ऑलरेडी ला चुकी हूँ। वो तो अपनी मम्मी की ही बेटे ना, तुम हर चीज 50 बार याद दिलाओगे नहीं तो काम नहीं चलेगा तुम्हारा। हाँ, अरे इलेक्ट्रिशियन से भी बात कर चुकी हूँ, वो कल सुबह नहीं आज ही आ जाएगा। और माँ पापा की एक्स्ट्रा दवाइयाँ भी मैं लाके ऑलरेडी रख चुकी हूँ, तुम और एक्स्ट्रा लेकर आ गए हो। अरे इतना स्ट्रेस मत लो, हम सब हैं, मनोज दादा है, विद्या है, मैं हूँ, बच्चे हैं, हम सब संभालेंगे माँ पापा को। अरे तो हम लोग भी तो है। हाँ, हमारी भी तो जिम्मेदारी बनती है ना। आप टेंशन मत लो राजेश भाई, कल से ना काका के साथ मॉर्निंग वॉक पे मैं नहीं, ये झालर जाएगा। हाँ राजेश भाई, आप टेंशन क्यों ले रहे हैं? काका के 2 नहीं बल्कि 4 बेटे हैं, 4। क्या बात है? देख ले राजू, तू हमारी चिंता कर रहा था ना, सिर्फ फैमिली नहीं, एक्सटेंडेड फैमिली को भी हमारी चिंता है। थैंक यू अर्षद भाई, थैंक यू दक्कू भाई। हाँ पहुंच गए? ठीक है, आप गाड़ी घुमा लीजिए, मैं आ रहा हूँ नीचे। चलो। वो क्या कर, टैक्सी क्यों मंगाई? वापस भेजो, वापस भेजो। तो एयरपोर्ट जाऊंगा कैसे मैं? अरे
हम लोग है ना, हमारी गाड़ी में छोड़ के आएंगे आपको। आप क्यों टाइम वेस्ट करोगे? बोलो, इसे टाइम वेस्ट करना नहीं, टाइम स्पेंड करना कहते हैं राजेश भाई। अरे यार, हमारा दोस्त मुंबई छोड़ के जा रहा है और हम काका काकू आइए, खाना लगा दिया। काका काकू काकू बहुत भूख लगी है विद्या, आप खाना तैयार है? हाँ चलो श्रेयस, मम्मी खाना खा लेते हैं। हाँ चलिए। हाँ नहीं, मुझे भूख नहीं है, तुम लोग खा लो। मम्मी, तूने राजू को वादा किया था कि तू खुश रहेगी और तू। मैं खुश ही हूँ, लेकिन मुझे भूख नहीं है ना, क्या करूँ? हाँ, मेरा भी पेट कुछ भरा भरा सा लगता है। तो हर्षद ने जबरदस्ती समोसा खिला दिया था ना, इसीलिए। समझ गया। राजू के जाने के गम में इनकी भूख मर गई है और इनकी भूख को जगाने का एक ही तरीका है। मैं 1 मिनट में आया। काका काकू थोड़ा तो कुछ खा लीजिए ना, 1 हाथ 2 रोटी प्लीज। विद्या, मैंने कहा ना, मुझे सचमुच भूख नहीं है, तुम लोग खा लो ना। मम्मी पापा, डिनर टाइम। वैसे आज क्या बना है मम्मी खाने में? अरे, ये तो मेरे राजू की आवाज है ना। ये रहा आपका लाडला राजू। अरे राजू, तू इंदौर से वीडियो कॉल कर रहा है? राजू बैठो। देखो, बंधु सखी और अथर्वा भी लाइन पर है। हाँ। अच्छा मम्मी पापा, मैंने सुना कि आप दोनों मेरी याद में खाना नहीं खाएंगे। अगर ये बात है तो ये देखिए, ये मेरा खाना जो है वो मैं भी नहीं खा रहा हूँ। नहीं, 1 मिनट, आपको बता दूं कि मुझे बहुत भूख लग रही है, फिर भी मैं खाना नहीं खा रहा हूँ। राजू, मुझे भी बहुत भूख लगी है, लेकिन विद्या मुझे खाना ही नहीं खिला रही है। विद्या, तो मेरी मम्मी को खाना नहीं खिला रही है? चलिए चलो चलो भाई, फोन ले। फोन ले। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।